नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल करीब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीब एडुकेटेड में। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th की अर्थव्यवस्था लेसन 3। इसके लिए मैं आपको सीधा इसका क्वेश्चन आंसर कराऊँगा, जैसे कि नोट्स लिखाऊँगा, जैसे कि आप इसे आराम से इसको एग्ज़ाम में आप लिख सकें। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का अदला बदली। इसके लिए हमने लिखा है जैसे कि ऐसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे 1 केजी घी के बदले 10 किलो चावल, 10 किलो चावल के बदले 5 मीटर कपड़ा। ये पहले के ज़माने में हुआ करता था। इसे वो ज़माना बदल चुका है, तो इसे आप इस तरह से आराम से इसको लिख देंगे तो एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं। मतलब मौद्रिक प्रणाली हम किसे कहेंगे। मौद्रिक से मतलब है मुद्रा यानी पैसे से। ऐसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को ना देकर मुद्रा के माध्यम से भुगतान किया जाता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यूँ कहे तो मतलब जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले हम अगर हमने रुपये उसको चुका दिए तो उसे हम वस्तु मतलब मौद्रिक प्रणाली कहेंगे। जैसे कि एक केजी आलू के बदले 25 रुपये देना, 1 लीटर पेट्रोल के बदले 90 रुपये चुकाना। अगर इस तरह से हम करते हैं तो ऐसी प्रणाली को हम मौद्रिक प्रणाली कहेंगे। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, हम मुद्रा किसे कहते हैं। मतलब पैसा हम किसे कहेंगे। मतलब मुद्रा जो भी हो, नोट कागज़ का, इसे हम किसे कहते हैं। धातु, या इसके लिए हमने लिखा है नोट्स को, धातु या प्लास्टिक की बनी ऐसी कोई वस्तु जो सरकार से मान्य हो, जो मूल्य का मापक हो, जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करने में काम आए, उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। जैसे इसमें हमने लिखा है कि मतलब मुद्रा कह सकते हैं, जैसे कि 1 रुपये से लेकर के भारत में क्या है 2000 रुपये तक का, उसे हम मुद्रा कह सकते हैं। ऐसा मतलब सामान जिससे हम क्या कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, जिसके द्वारा उसे हम मुद्रा कहते हैं। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन है कि एटीएम हम किसे कहते हैं। एटीएम जिसे हम लोग यूज करते हैं, एटीएम मशीन आखिर है क्या। इसके लिए हमने लिखा है, एटीएम वह स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीन है जो 24 घंटे ग्राहक को पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक अपने खाते के पैसे को किसी भी बैंक के एटीएम से कभी भी वह निकाल सकते हैं, जब भी निकाल सकते हैं। यह 4 अंक के एटीएम पिन से कार्य करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रुपे कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, इस तरह के एटीएम कार्ड्स होते हैं। चाहे तो इसे आप पुश करके लिख भी सकते हैं। एटीएम वह स्वचालित मशीन है जो 24 घंटे ग्राहकों को पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक अपने खाते के पैसे को 24 घंटे मतलब किसी भी बैंक के एटीएम से वो निकाल सकते हैं, तो उसे हम एटीएम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड हम किसे कहते हैं। आपने सुना वो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो 5 में दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं। इसके लिए मैं नोट्स लिखा है, क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसके द्वारा ग्राहक अपने खाते के अतिरिक्त रुपये खर्च कर सकते हैं। क्रेडिट मतलब ये होता है बकाया। जब ग्राहक के खाते में पैसे होने पर फिर बैंक उसे काट लेते हैं। मतलब कि जब ग्राहक के खाते में अगर पैसा ना हो तो वह पैसे को खर्च कर सकता है, कोई सामान खरीद सकता है। अगर जब खाते में पैसा होगा तो बैंक उससे फिर उसके काट लेते हैं। इस कार्ड के द्वारा ग्राहक किसी भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें दिया है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरह के क्रेडिट कार्ड मार्केट में हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम बचत किसे कहते हैं, कि मतलब हम बचत किसे कहेंगे। बचत किसे कहते हैं, इसके लिए हमने नोट्स लिखा है, जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक एवं मानसिक क्रिया द्वारा जो भी कमाता है और उस आय में से जो वो अपने आवश्यकताओं के लिए खर्च करता है
और उसमें से जो बचा लेता है तो उसे हम आय कह सकते हैं। कि मतलब एक व्यक्ति महीना में जितना कमाता है, उससे जितने भी खर्च होते हैं उसमें से भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसे हम उस व्यक्ति का बचत कह सकते हैं। जैसे बचत बराबर होता है बचत बराबर आय माइनस उपभोग। तो जितना कमाया, जितना खर्च किया और जो बच गया तो उसे हम आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साख क्या है? कहे तो साख किसे कहते हैं? मतलब क्रेडिट। इसके लिए मैं लिखा है, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। बैंक की भाषा में इसे ऋण लौटाने की क्षमता कहते हैं। जिस व्यक्ति का साख जितना अधिक होगा उसे उतनी ही ऋण मिलेगी। ये भी सही है कि मतलब जिस व्यक्ति का क्रेडिट अच्छा होगा उससे उतना ही लोन मिलेगा। तो बैंक की भाषा में इसे कहेंगे हम ऋण लौटाने की क्षमता, तो उसे हम साख कहते हैं। और अगला देखते हैं, और शायद नहीं है क्वेश्चन। अगर आप इस तरह का वीडियो और भी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।